दिशानी के साथ टाइम तो स्पेंड कर लिया है और फिर जाके यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ ब्रश। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पर बहुत ज़्यादा ठंड है 2-4 दिन से, पता नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ इधर के साइड जहाँ पर मैं ब्रश करती हूँ रोजाना। तो यहाँ पर मैं ब्रश करी हूँ और थोड़ी देर बैठी और आराम से ब्रश कर रही हूँ। तो ब्रश करते करते मैंने देखा कि यहाँ पर है ना मोटर ऑन है और पानी लग रहा है। तो ये है गाय के लिए चारा लगाते हैं हम लोग, तो वही चारा है, इसे रजगा बोलते हैं। तो उसमें पानी दे रहे थे। तो ठंड में है ना, मैं तो सॉक्स वॉक्स पहन के हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हरा हरा पूरा, पर हवा इतनी तेज थी ना कि बैठा नहीं जा रहा था यहाँ पर। तो थोड़ी देर बैठ गई थी और अभी तक धूप नहीं निकली है, तो बस सिर्फ उजाला उजाला ही दिख रहा है, धूप तो नहीं दिख रहा है मुझे। तो चलिए अभी है ना यहाँ पर बैठे बैठे थोड़ी देर पानी को देख रही थी। तो सुबह सुबह अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन देखना और पानी ये सब कुछ, तो मूड भी फ्रेश होता है। और इधर के साइड है ना बहुत ही अच्छा मौसम था, देखिए दूर दूर ओस ओस दिखेंगे आप लोगों को। तो आज है ना जल्दी उठ गई थी, पर थोड़ी देर दिशानी के साथ बैठी थी तो इसी वजह से ना मतलब टाइम निकल गया। तो कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ आज है ना 8 बजे से ही काम पे लगूंगी और इतनी स्पीड से लगूंगी कि 2 घंटे में सारा काम घर का खत्म कर लूंगी। तो इसी वजह से ना यहाँ पर आराम से थोड़ी देर घूम रही थी, ब्रश कर रही थी, क्योंकि जब भी काम पे लगूंगी ना तब बहुत ही स्पीड से लगना है मुझे। तो सुबह है ना काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी टाइम खुद को देना चाहिए और खुद को देने के बाद है ना फिर जाके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब खुद को टाइम दे लिया है, अब जब काम पे लगना है तो बहुत ही जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करना है। और सुबह से अगर खुद को बिल्कुल भी टाइम ना दो ना, सुबह का थोड़ा सा टाइम बैठ के देख के ना निकालो ना, फिर जाके काम करने में भी मन नहीं लगता है। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी देर बैठी थी और बैठने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो अंदर आने के बाद है ना मम्मी ने बनाया था चाय। तो आज मम्मी ने सुबह सुबह चाय बनाई थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर टहल रही थी और चाय पी रही थी। बस चाय पीने के बाद ही मैं अपने काम पे लग जाऊंगी जो भी मुझे करना है। तो बस, और चाय पीने के लिए यहाँ पर मैं बाहर आराम से चाय तो पी रही थी, पर ठंड इतनी थी ना कि ऐसा लग रहा था कि बाहर आके ही गलती कर दिया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और चाय भी बहुत ही जल्दी ठंडी हो रही थी। तो इसी वजह से चलिए अभी जल्दी जल्दी चाय पी लेती हूँ और फिर जाके सारा काम ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद मैं आ गई थी अंदर और मेरा पूरा अंदर का झाड़ू लग चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो अभी बस जस्ट बाहर का और यहाँ से थोड़ा सा बाहर की ओर झाड़ू लगाऊंगी, बाद बाकी तो सारा झाड़ू भी लग गया है। और साथ ही साथ सारी चीज़ें एक एक जगह पे व्यवस्थित भी मैंने कर दिया है, क्योंकि झाड़ू लगाने के साथ साथ एक झाड़ू लगाने का ही काम नहीं होता है, उसके साथ साथ चीज़ें इधर से उधर होती है, तो वो सारी चीज़ें अपने जगह पे रखना भी होता है। तो वो सब कुछ करके अब मैं देखिए बाहर कचड़े को फेंकने जा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि ये दरवाजे का जो तोरण होता है ना, ये खोल के नीचे आ गया। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको भी लगाऊंगी। तो पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ और फिर इसको लगाती हूँ। और ये है ना बहुत तेज हवा चलने की वजह से ही होता है। तो ये भी खुल के नीचे आ गया है, तो अब इसको भी लगाऊंगी मैं। तो अंदर पहले मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर जाके इसको लगाऊंगी लास्ट। तो बाहर भी झाड़ू लगाना है। और आप लोग देख पा रहे हो कि सुबह सुबह कितनी तेज हवा चल रही है, बाहर बहुत हवा तेज है। और दिशानी है ना अभी उठ गई है, पर वो अंदर है, उसको मैं बाहर नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि ना हवा इतनी तेज है तो उसको जुकाम बुखार वो सब कुछ तो है ही, उसकी दवाई ववाई चल भी रही है और उसका है ना अभी तक सही से बुखार गया नहीं है। तो अभी देखिए वो तो अंदर ही है, तो मैं बाहर का काम कर रही हूँ। और बाहर का काम ये है मेरा कि इसको लगा लेती हूँ सबसे पहले और फिर जाके मैं अंदर जाऊँगी किचन में और देखती हूँ किचन में क्या क्या काम मेरे लिए तैयार रखा हुआ है। तो किचन में आते से ही सबसे पहले मैंने यहाँ पर भर लिया है बोतलों को अच्छे से धो के, और इसको मैंने फ्रिज के ऊपर ही रख लिया है। और मम्मी ने मोटर चला के दिया था, तो मैंने गरम गरम पानी जो है बोतल में भर लिया है। और फिर यहाँ पर देखिए सब्जियाँ सारे मैंने कट कर लिया था और अब बस इसको धोऊंगी। तो जो जो बनाना है ना सब एक साथ बैठ के मैंने कट कर लिया था और फिर जाके अब जाके इसको धो के बस इसको बनाना है। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को भी मैं एक साथ ही धोऊंगी, बार बार नहीं धोऊंगी, क्योंकि है ना ठंड लग रही है बहुत तेज। पानी तो गर्म है पर फिर भी है ना मतलब ठंड तो लग ही जाती है, इसी वजह से सारी सब्जियों को एक साथ ही धोऊंगी और बस फिर जाके एक साथ एक एक करके बना लूँगी। तो यहाँ पर है ना आज बहुत सारी सब्जी बन रही है, तो है ना रोज रोज वही सोचती हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ,
पर ये है कि ये सारी सब्जियां है ना हमारे घर की ही है, तो इसी वजह से गांव में एक चीज़ का तो फ़ायदा है कि सब्जियां घर पे मिल ही जाती है। अगर कुछ भी ना हो तो घर पे ढूंढ के भी खेतों में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो यहाँ पर सारी सब्जियां अच्छे से धो लिया है और अब जाके मैं दोनों कढ़ाई एक साथ चढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना है। तो 2 कढ़ाई में दोनों सब्जी एक साथ चढ़ा दूँगी एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर रही हूँ और फिर जाके कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। तो पहले एक सब्जी बनाऊँगी और उसके बाद जाके दूसरा सब्जी बनाऊँगी। पर यहाँ पर ठंड इतनी लग रही थी ना कि मैं हाथ सेक रही थी गैस पे ही। तो मैं 8 बजे आ गई थी किचन में और मैं 2 घंटे के अंदर सारा सब कुछ खाना वाना बना के बर्तन धो के पूरा कंप्लीट करूँगी। तो इसी वजह से ना थोड़ा जल्दी में भी थी। तो यहाँ पर है ना फिर से मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि है ना पापा को 2 बार चाय तो चाहिए ही होता है। एक बार एकदम सुबह और थोड़ा सा जब मैं खाना बनाने आऊँ तब। मम्मी तो बना ही देती है हमेशा, पापा को 2 बार ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर उधर पापा के लिए चाय बना रही हूँ और इधर मैं दोनों सब्जी को चढ़ाऊँगी। तो थोड़ा सा जल्दी में हूँ और क्योंकि मुझे 2 घंटे के अंदर करना है। पर है ना सिंपल खाना बनाऊँगी ना तो इसी वजह से हो जाएगा, क्योंकि रोटी तो मुझे बनानी नहीं है, बनानी है बस चावल। तो रोटी में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो भी नहीं लगेगा क्योंकि चावल बना रही हूँ इसी वजह से। तो रोटी है ना हम लोग ज़्यादातर रात को खाते हैं, रोटी पराठा कुछ भी, और सुबह है ना चावल ही बनाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर है ना आज मैं बना रही हूँ गोभी, और गोभी को है ना बारीक काट लिया है। ये दूसरा वाला गोभी, इसे क्या बोलते हैं, गाढ़ गोभी। तो इसको बारीक काट के बस कढ़ाई में तेल डाल दिया है और थोड़ा सा राई और जीरा डाल के बस इसको चढ़ा दूंगी। और हल्दी नमक और मिर्ची, जो हरी मिर्ची यूज करती हूँ मैं तो ज़्यादातर, तो हरी मिर्ची को बीच में से काट के मैंने इसमें 2-4 डाल दिया है। और बस अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है भून के, तो बस बन जाएगा ये सब्जी। और इधर मुझे बैंगन और कद्दू भी फ्राई करना है, तो दोनों एक साथ ही मैं कर लूँगी। तो पहले चाय निकाल के दे दूँगी और फिर जाके ये सब भी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। और इधर फिर बीच में मैं दिशानी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि उसको भी भूख लग गई है इसी वजह से। तो खाना बनाते बनाते ये सब कुछ तो चलता ही है, बीच बीच में चाय दूध ये सब कुछ, तो इसी वजह से थोड़ा सा और लेट हो जाती हूँ। फिर यहाँ पर है ना मैंने बैंगन, तो यहाँ पर है ना मैं कद्दू और बैंगन में नमक और हल्दी पाउडर मिला के अच्छे से रखूँगी और फिर जाके इसको फ्राई करूँगी। तो ये फ्राई सब्जी तो हमारे घर पे बनता ही है, आप लोग तो देख ही पा रहे हो। और अभी है ना बहुत ज़्यादा ही बन रहा है कुछ दिनों से, तो ये भी बना रही हूँ। और सबके लिए बनाना पड़ता है ना, तो सबका अलग अलग टेस्ट है, तो उस हिसाब से ही घर पे खाना आजकल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी हो गया है। तो बस दूसरे कढ़ाई में साइड में मैं ये वाला सब्जी जो फ्राई करूँगी, वही वाला कद्दू और बैंगन, उसको भी तेल डाल के अच्छे से थोड़ा सा तेल को गर्म होने के बाद पहले कद्दू फ्राई करूँगी और फिर जाके बैंगन फ्राई कर लूँगी। और ये भी देखिए अच्छे से मतलब फ्राई हो गया है। तो अब इस भाजी को भी मैं निकाल लूँगी कटोरी में। तो यहाँ पर देखिए ये भी निकल गया है। और इसी सेम कढ़ाई में ना मैं सब्जी भी अभी चढ़ा दूँगी। तो इसको पहले निकाल लेती हूँ। और उधर देखिए कद्दू भी अच्छे से हो गया है, तो उधर मैं कद्दू को निकाल के फिर बैंगन भी चढ़ा दूँगी उधर फ्राई होने के लिए। तो यही सारा सब कुछ। और है ना ये बहुत ही जल्दी जल्दी हो गया था, मतलब झाड़ू लगाना, खाना बनाना, दिशानी को तैयार करना, तो ये मैंने 2 घंटे में कर लिया था। थोड़ा सा स्पीड था फिर जाके कर लिया था फिर भी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने बैंगन भी फ्राई कर लिया है। और फिर इस पैन में मतलब इस कढ़ाई में साइड में मैं सब्जी चढ़ाऊंगी। तो सब्जी चढ़ाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल दिया है तेल। तेल को गर्म करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा जीरा और सूखी 2 लाल मिर्च और बस हल्दी और नमक डाल के अच्छे से मिला के इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। तो बस यही है आज का जो भी खाना बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हल्दी नमक तो मैंने डाल दिया है और अब इसको भून लूँगी अच्छे से। तो ये है ना सिंपल सब्जी, इसमें मैं बड़ी भी डालती तो थोड़ा सा और अच्छा लगता, पर मेरे भाई को पसंद नहीं है इसीलिए मैंने नहीं डाला था। पर पता नहीं ये बिना मतलब बड़ी के और ऐसे तरी वाला सब्जी कैसा टेस्ट लगेगा, बहुत ही सिंपल टेस्ट आएगा इसका। खैर कोई बात नहीं। फिर उधर सब्जी बन रही है और इधर मैंने दिशानी के लिए बोतल में पानी गर्म करके डाल दिया है। तो बस मीडियम गरम किया है, हल्का सा बॉम किया है बस। और फिर जाके इसको भी मैं भर के उधर रख दूँगी। तो मैं देख रही थी ज़्यादा गरम तो नहीं है ना, तो इसको भी रख दूँगी और फिर जाके अपना दूसरा काम करूँगी। तो इसको भी सारे बोतलों के पास ही रख देती हूँ। और फिर जाके इधर देखिए इधर सब्जी भी बन गई है। तो इसके ऊपर हल्का सा जीरा पाउडर डाल दूँगी और बस सब्जी को निकाल लूँगी। तो देखिए मेरा सारा खाना भी बन गया है। और उधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया था तो वो भी बन गया था और इधर सब्जी भी बन गई है। तो बस थोड़े से बर्तन थे, मैंने साथ ही साथ
बर्तन भी धोती रह रही थी, तो इसी वजह से ना बर्तन भी मेरे सारे धुल ही गए थे। बस लास्ट में एक कढ़ाई और एक कटोरी और एक पलटा था, तो वो भी मैं धो लूँगी और फिर जाके किचन को एकदम क्लीन कर दूँगी। और अभी है ना फिर मुझे दिशानी को खाना भी खिलाना है। उसको मैं इस टाइम पे दोपहर में थोड़ा सा चावल खिलाती हूँ और फिर जाके उसको नहलाना या फिर हाथ पैर धुलाना जो भी है वो सब कुछ मैं करती हूँ। और फिर दूध पिला के उसको मैं घुमाने लेके जाती हूँ या फिर उसको मैं सुला देती हूँ, तो दोनों में से एक ही करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए किचन भी मेरा क्लीन हो गया था, बस अभी सिंक ही धोना बाकी था, तो लास्ट में इसको भी धो लूँगी और फिर जाके अपने हैंड को भी अच्छे से धो लूँगी। इतना सारा मिर्ची बर्तन ये सारा सब कुछ किया तो हाथ तो धोना ही पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो फिर दिशानी को खाना वाना खिलाऊंगी, क्या पता उसके आँख वाँख में लग जाए कभी मेरा हाथ। तो इसी वजह से ना हाथ को सबसे पहले अच्छे से धोना है। और ये देखिए मैंने चमका दिया है एकदम किचन को अच्छे से, और फिर जाके अब जाऊंगी बाहर। तो मम्मी है ना यहाँ पर है ना दिशानी को पहले से खाना खिला रही थी, फिर मैं आ गई थी। मैं भी थोड़ा थोड़ा करके उसको कोशिश कर रही थी खिलाने की। और अभी उसकी तबीयत ख़राब है ना, तो उसका पूरा जो रूटीन है ना वो ख़राब हो रखा था, क्योंकि ना वो खाना नहीं खा रही थी, ज़्यादा लाइट पे आ रही थी, तो इसी वजह से ना खाना बिल्कुल नहीं खाना चाह रही थी। 2 दिन से बिल्कुल खाना नहीं खा रही थी, बस दूध ही पी रही थी। तो अभी फिर से उसको खाना वाना चालू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बाद में है ना 5-6 दिन ऐसा हो जाएगा, फिर खाना खाना भूल ही जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए उसको खाना खिलाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहा धो के अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के। तो ये है ना बहुत सारी साड़ियाँ पहले की ना मेरे पास रखी थी। मेरे पास है ना साड़ी तो ख़राब होती नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पहनती नहीं हूँ, नाइटी और सूट से ये सभी पहनती हूँ, तो इसी वजह से ना सारी साड़ियाँ रखी पुरानी हो रही थी। तो क्या करूँ, मम्मी को दे देती हूँ कभी कभी क्या मेरी सारी साड़ियाँ है ना मम्मी ही पहनती है, क्योंकि मैं एक आध बार पहनती हूँ फिर नहीं पहनती हूँ, मम्मी के पास ही रखा रहता है। मुझे जब पहनना होता है मैं कभी कभार निकाल के पहनती हूँ, वैसे तो मैं इतना नहीं पहनती हूँ, और पहनती भी हूँ तो मेरे कुछ सिलेक्टेड साड़ियाँ हैं तो उसी को मैं पहनती हूँ। तो ये सारे बहुत सारे हैं, तो वो भी मैंने सोचा एक बार पहन लेती हूँ, क्या करूँगी फिर तो पुराने हो जाएंगे तो फिर कुछ भी काम का नहीं रहेगा, तो इसी वजह से ना। और ये जो साड़ियाँ है ना इसकी लेंथ इतनी लंबी है ना, बहुत ज़्यादा लेंथ है इसका, तो इसी वजह से मम्मी भी रेगुलर नहीं पहन पाती, क्योंकि मेरी मम्मी की हाइट भी इतनी नहीं है, तो मम्मी को और ज़्यादा लेंथ बड़ा लगता है, इसी वजह से तो मम्मी भी नहीं पहनती, तो बस रखा ही रहता है हमेशा। तो बस मैं कभी कभार पहन रही हूँ, हालांकि सारे नए ही है, बस पहनना नहीं हुआ, यही है। फिर यहाँ पर देखिए दिशानी को कर दिया है मैंने तैयार, और फिर जाके उसको पिला रही हूँ दूध, और वो जाएगी अभी घूमने। तो देखिए उसके नाना जी अभी बैठे हैं, पापा ऐसे ही बैठे रहते उसको लेके जाने के लिए। तो अभी देखिए मुझे बाय करके जा रहे हैं ये दोनों, तो ये दोनों जाएंगे, फिर मैं अपना थोड़ा सा भी काम करूँगी और फिर जाके मुझे भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेड वेड सारा सब कुछ बिखर गया था दिशानी को तैयार करते करते, तो इसको थोड़ा सा समटाऊंगी और फिर मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपना खुद का थ्रेडिंग कैसे बनाती हूँ। तो देखिए मैं ना हमेशा खुद का ही बनाती हूँ, थोड़ा बहुत मैंने भी ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, तो उसमें मैं बेसिक जो भी है वो सारा सब कुछ कर लेती हूँ, और करना आना चाहिए हर लड़की को थोड़ा सा सेल्फ कोर्स, क्योंकि ना लॉकडाउन में कैसा हाल हुआ था आप लोगों को तो पता ही है। इसी वजह से तो मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ये सब कुछ आ जाता है, थोड़ा बहुत अपना खुद का मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना देखिए मैं अपना थ्रेडिंग बना रही हूँ, और मैं इस टाइप से धागे को लेके तोड़ के अपना खुद का ऐसे बना लेती हूँ। तो देख सकते हो आप लोग, अगर आप लोगों को किसी को नहीं पता तो आप लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हो जो लोग बनाते हैं। पर धागे से ये होता है कि ऊपर का और नीचे का थोड़ा आधा आधा बन जाता है, पर साइड का नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उससे है ना कट लगने की डर होती है, तो इसी वजह से ना मैं ऐसे करके खुद का ऊपर का बना लेती हूँ, फोरेड कर लेती हूँ, और नीचे से भी यहाँ तक देख सकते हो मैंने कर लिया है। और फिर जाके मेरे ना ज़्यादा बाल आते नहीं है, और आते भी है ना तो उतने दिन तक तो मैं उससे पहले बना ही लेती हूँ। तो इसी वजह से ना थोड़ा छोटे छोटे बाल जो होते हैं ना वो मैं चिमटी से, इसे क्या बोलते हैं, चिमटाया, तो उससे मैं निकाल लेती हूँ। तो आप लोगों को तो मेरे आईब्रोज के हेयर नहीं दिख रहे थे, क्योंकि ना बहुत बारीक था और कैमरे में दिख भी नहीं पा रहा था। तो मैंने मतलब कम से कम मुझे 20 मिनट लग गए थे बनाने में, खुद बना रही थी, कभी चिमटी से और कभी वो धागे से, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा टाइम तो लगा था, पर मैं अपना खुद का कर लेती हूँ और बस जैसे तैसे मेरा काम चल जाता है।
फिर यहाँ पर मैं आ गई थी तैयार वैयार होके खाना खाने। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना, तो चावल ले रही हूँ, निकाल रही हूँ और अब इसको लेके थोड़ा सा आराम से बैठ के बस खाना खाऊंगी। क्योंकि ना ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है, मैं बहुत जल्दी में खाती हूँ क्योंकि दिशानी का लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। तो इसी वजह से मुझे खाना खाते टाइम है ना उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसका रोना धोना सारे काम उसी टाइम में याद आते हैं उसको, इसी वजह से। तो फ्रेंड्स खाना वाना खा के एकदम फ्री बैठी हूँ अभी, और काम वाम तो सुबह ही ख़त्म हो गया था और फिर जाके नहा धो के बस अभी खाना खाई हूँ। खाना थोड़ा सा लेट खाई हूँ और दिशानी तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है वो गई है घूमने। तो अभी है ना मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है, सच में ऐसा लग रहा है थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, तो मुझे जाना ही पड़ेगा अब, उसके लिए दूध लेके डायपर लेके तो इसी वजह से ना अभी देखती हूँ थोड़ी देर बाद जाऊँगी, थोड़ा सा घूमूंगी फिरूंगी, उसके बाद जाके। हर जगह पे है ना डीजे ही चल रही है, मतलब पूरे गांव में डीजे चल रहा है क्योंकि आज है ना हमारे गांव में एक प्रोग्राम है, तो इसी वजह से शिव जी का पूजा है, तो सारे बच्चे मिलके करते हैं ये पूजा। जब मैं छोटी थी तो मैं भी करती थी, तो सारे छोटे छोटे बच्चे ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी है ना यही जो टाइम है, इस टाइम में थोड़ा सा अकेली रहती हूँ क्योंकि दिशानी जाती है मम्मी के साथ पापा के साथ, तो इस टाइम में थोड़ा सा अकेली रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कोई कुछ भी टेंशन नहीं है। तो बस अभी है ना मैं थोड़ी देर यहाँ पे घूम रही हूँ, फिर अभी मुझे जाना भी पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर मैं बस घूम रही हूँ और देखिए यहाँ पर फूल तोड़ के अपने बालों में लगाऊंगी। पहले मुझे इतना शौक नहीं था, पर आजकल है ना मुझे बालों में फूल लगाने के बहुत ही ज़्यादा शौक आया है, तो इसी वजह से ना मैं लगा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए रेडी वेडी हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।